करेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। स्पेशल ट्रांजैक्शंस गुड्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो कवर करेंगे रिलेटिंग टू गुड्स। अब एक बात और मैं तुम लोग को रिकॉल करवा दूं, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो दो चीजें आती है, या तो होता है परचेजेस, हम लोग खरीद रहे हैं गुड्स को, या फिर हम सेल कर रहे हैं गुड्स को। हम लोग गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते, या तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं या सेल अकाउंट ओपन करते हैं। आज अपन को इन्हीं दो के साथ डील करना है। एक और चीज बता दूं, परचेज होता है एक्सपेंस, अपन इसको कैसे ट्रीट करते हैं कि खर्चा है, मानते हैं ना। ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स है, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं। अगर परचेज ऑब्वियसली मैं खरीद के आ रही हूँ तो मैं खर्चे करके आ रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। और जब मैं बेच रही होंगी तो ये मेरे लिए इनकम हो जाएगा। सेल मतलब इनकम। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जिसमें हम बिजनेस करते हैं। दो तरह से बिजनेस करते हैं, या तो हम लोग है ना होलसेल में खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और रिटेल में बेच देते हैं कोई भी सामान को। मैं इसमें डील कर रही हूँ, इसको मैं होलसेल में खरीद के लाऊंगी खूब सारा बल्क में, और एक एक करके रिटेल में बेच दूंगी। किसी को एक मार्केट चाहिए, किसी को डब्बा चाहिए, किसी को कैसे चाहिए, ले जाता है लोग मेरे से खरीद के। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। या फिर मैं रॉ मटेरियल परचेज करती हूँ, फिर मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ और फिर सेल कर देती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो जो परचेज करते हैं ना, या तो मैं खरीद के लेकर आती हूँ होलसेल में तैयार गुड्स और उनको बेच देती हूँ रिटेल में, या फिर मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाती हूँ, उनको मैन्युफैक्चर करती हूँ, फिर बेच देती हूँ। कैसे भी हो सकता है, लेकिन परचेजिंग तो हमें करनी पड़ती है। तो परचेज अकाउंट हमारे लिए खर्चे की तरह होता है, और सेल क्या होता है? इनकम होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। एक और बात, अगर खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसका बेसिक नेचर क्या होता है? डेबिट का होता है। सिमिलरली क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम का क्या होता है? बेसिक नेचर क्रेडिट होता है। तो जैसे ही सेल इंक्रीज होगी क्रेडिट करेंगे, जैसे ही परचेज इंक्रीज होगी, हम जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना ज्यादा इसको डेबिट करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब मैं जो बोलूंगी उसको समझने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉइंग्स इन गुड्स। समझना अच्छे से। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, गुड्स को विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से। ठीक है। अब एक और चीज बताओ, देखो हम लोग के घर में क्या कपड़े का बिजनेस है, क्या होता है ना, नॉर्मली अगर हम लोग को खुद को यूज करना होता है ना, तो हम लोग अपनी शॉप पे जाते हैं, वहां से जो पसंद आता है उठाते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। तो मैं हम लोगों ने किया क्या, उसको विड्रॉ किया है बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए। तो देखो होता क्या है, मैं खरीद के लेकर आई थी, हम लोग का कपड़ों का बिजनेस, हम लोग क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं, परचेज करके लाई थी। तो मैंने क्या किया था? एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट किया था टू कैश किया था। हम लोगों ने कैश में परचेज किया था, तो हम एंट्री क्या नॉर्मली करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री करते हैं। परचेज करके आ रहे तो परचेज बढ़ रहा है, इसलिए इसको डेबिट किया। कैश मेरे लिए असेट है, और असेट जब पे करके आ रहे हो कैश, तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो असेट मेरा रिड्यूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है? कैश में पे करके आ रही हूँ, तो यानी कि मेरा असेट रिड्यूस हो रहा है, तो इसको मैं क्रेडिट कर रही हूँ, इसलिए ये एंट्री करी थी। कब करी थी? जब मैं गुड्स को परचेज करके लाई थी। अब देखो क्या हो रहा है, मैं गुड्स को विड्रॉ कर ले रही हूँ। विड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब जो मैं परचेज करके लाई थी इसका बैलेंस कम हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, अपन क्या कर रहे हैं? गुड्स खरीद के लेकर आए थे, अब उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो दो अकाउंट इस एंट्री में अफेक्ट होंगे, इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक तो होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट अफेक्ट, क्योंकि तुम विड्रॉ कर रहे हो फॉर पर्सनल यूज, और दूसरा होगा गुड्स। गुड्स नहीं, गुड्स की जगह अपन लिखेंगे परचेज अकाउंट, क्योंकि तुम जब खरीद के लेकर आए थे तो तुम्हारी परचेजेस हो रखी थी, तुम्हारे गुड्स पड़े थे तुम्हारे पास, उसको तुम विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि उसका बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है। अब देखो उसकी एंट्री ऐसे करनी है। ड्रॉइंग्स का तो हमें पता है कि बेसिक नेचर होता है डेबिट का, तो सीधी सीधी अपन कर लेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब देखो परचेजेस का बैलेंस कम हो रहा है, परचेजेस जब बढ़ती है तो क्या होता है? एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं। परचेजेस अपने लिए खर्चे, और खर्चे बढ़ते तो डेबिट होते हैं। अब क्या हो रहा है? परचेजेस का बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि हम गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उसका बैलेंस कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगी? उसको क्रेडिट कर दूंगी टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गई एंट्री? सपोज करो 10,000 रुपीज के मैंने गुड्स विड्रॉ किए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000,
और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो 10,000, ये एंट्री मेरी हो जाएगी। अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तुम्हें पता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, बहुत चैरिटी करते हैं। बहुत सारे लॉजिक होते हैं चैरिटी करने के, टैक्स से भी बचते हैं लोग और कुछ अच्छा काम भी हो जाता है ना, तो और एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, बहुत अच्छी बात होती है। अब देखो चैरिटी, चैरिटी मेरे लिए मैम, हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो चैरिटी हम लोग क्या मानते हैं पता है, एज एन एक्सपेंस मानते हैं। चैरिटी हमारे लिए खर्चा है, तो सेम लॉजिक लगेगा। अगर ये खर्चा है तो अपन जब इसको बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा चैरिटी करेंगे उसका उतना बैलेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो ये डेबिट होता जाएगा। और हम दे क्या रहे हैं, हम लोग गुड्स दे रहे हैं। गुड्स दे रहे हैं मतलब हमारा गुड्स का परचेजेस का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, खरीद के लेकर आते हैं गुड्स, तो अपने कौन सा अकाउंट ओपन किया था, परचेजेस अकाउंट। अब हम लोग गुड्स को दे रहे हैं एज अ चैरिटी, तो चैरिटी तो मेरा खर्चा हो गया, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। और चैरिटी देने से क्या हो रहा है, मेरे गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है। बैलेंस अगर गुड्स का कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो अकाउंट ये वाले अफेक्ट हो गए। अपन अमाउंट मानते कि 15,000 रुपए की गुड्स अपन चैरिटी दे रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, चैरिटी अपन एक्सपेंस है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और अमाउंट मैंने कितना बोला, 15,000। क्लियर हो गया सब। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हम सैंपल क्यों देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से देते हैं। फालतू में मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है क्या जो बांट दूंगी, मैं इसलिए दे रही हूँ ना कि मेरा एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है। लोग एक बार यूज करके, एक बार सैंपल देख लेंगे यूज करके, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद ट्रस्ट बनता है और फिर वो लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हो गया मेरे लिए, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया। तो मैं क्या करूंगी, है तो मेरे लिए खर्चा ही, और कौन सा खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सैंपल बांट रही हूँ तो। ठीक है ना, और मैंने तुम लोग को क्या बताया, खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसके अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। 5,000 रुपए के गुड्स बांटे थे, तो 5,000 से डेबिट कर दूंगी। और क्या बांट रहे हैं हम लोग, गुड्स बांट रहे हैं, यानी कि मैं परचेजेस करके लाई थी, वापस से मेरे बैलेंस कम हो रहा है बांटने से, तो मैं क्या कर दे रही हूँ, परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगी। सेम लॉजिक है, आई होप क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ तुम लोग को, जैसे अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो ड्राइंग्स पढ़ी, गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, फिर हमने क्या पढ़ा, चैरिटी दे दी, अच्छा काम किया, कुछ हमने फ्री सैंपल बांट दिए, सब अच्छा काम किया। तीनों ही केस में हमने क्या मान, ये तो ड्राइंग्स का तो डेबिट नेचर होता है, ये दोनों हमारे लिए खर्चे है, और तीनों चीजें क्या होती है, डेबिट नेचर की होती है, तो हमने वो कर दिया था और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया था। यहाँ तक हम ये अभी तक पढ़ चुके हैं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर सपोज करो चोरी हो गई, गुड्स का नुकसान हो गया, लॉस हो गया गुड्स का, बाय बिकॉज ऑफ थेफ्ट, बाय थेफ्ट, या तो चोरी हो गई या फिर बाय फायर, आग लग गई। होता है ना कई बार गोडाउन में आग लग गई, नुकसान हो गया। अब उस केस में एंट्री क्या करेंगे, इस केस में तो नाम ही बोल रहा है लॉस है, और हमें रूल पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि इस केस में भी उसी तरीके की एंट्री होगी। क्या लिखेंगे अपन, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और या तो चोरी हो गई या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या तो नुकसान हो गया फायर से, आग लग गई थी। ठीक है, टू अगेन परचेजेस, ये तो एंट्री हमारी अभी तक की हम लोग को समझ में आ गई कि हम किस तरीके से करें। ये दोनों नुकसान है और नुकसान भी डेबिट होता है रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब एक और चीज मैं तुम लोग को बताती हूँ, चोरी के लिए और आग के लिए दोनों ही केस में ना इंश्योरेंस कराया जाता है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि अगर हो गई तो हम लोग को भारी भरकम नुकसान होगा। चोर क्या देखता है कि जितना ज्यादा चोरी कर सके उतना ही फायदा, और जब आग लगती ना तो कितना नुकसान होगा ना, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और उन दोनों ही केस में अगर ऐसा हो गया तो हम लोग अनप्रिपेयर्ड है इन केस, तो क्या होगा, इतना भारी भरकम नुकसान उठाने की ताकत नहीं होगी। इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या करती है, इंश्योरेंस कराती है।
ठीक है। अब इसके लिए एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। हम लोग के आग लग गई या चोरी हो गई इन केस, तो मैं क्या करूंगी, क्लेम लूंगी ना। क्लेम तो अपन क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो देखो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम जो भी बोल लो, अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, कैसे हो रहा है मैं बता रही हूँ, और लॉस बाय फायर, ये एंट्री करेंगे। पहले तो इस वाली एंट्री को समझो कि मैंने इसको क्रेडिट क्यों किया। देखो बुक्स में होता है ना, बुक्स में मैंने पहले इसको डेबिट कर रखा था खर्चा मान के, अब क्या कर रही हूँ, इस खर्चे के अगेंस्ट में मैं इन लोगों से पैसा ले रही हूँ, यही हो रहा है ना। ये लोग इंश्योरेंस कंपनी अब मुझे इस खर्चे के अगेंस्ट में पैसा देंगे। अब क्या होगा, जब मुझे पैसा मिल ही जाएगा तो ये लॉस जब मैंने डेबिट किया था, अब इसको क्रेडिट करके इसका इफेक्ट को खत्म कर दूंगी, क्योंकि पहले मुझे नुकसान हो रहा था, अब इस नुकसान की भरपाई हो जा रही है। जब भरपाई हो जा रही है तो अब इसका नाम मैं बुक से हटा दूंगी, जब से कोई लेना देना नहीं, दोबारा तो ना इसका क्लेम मांगूंगी या इसका पैसा मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार डेबिट कर चुके हैं, इसका इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट में अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, क्लेम मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, उस क्लेम को ड्यू कर रही हूँ। जब मुझे पैसा मिलेगा ना, तो इस कंपनी या तो कंपनी का नाम या फिर ये इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंट, जो भी मैं इन दोनों में से अकाउंट ओपन करूंगी उसको क्रेडिट करके पैसा ले लूंगी। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्लेम आएगा या कंपनी क्लेम देगी, अपन वो वाले यहाँ पे रूल लगाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करें क्योंकि ये आएगा, ये हमें रिसीव होगा। अब जब भी रिसीव होगा तब इसको क्रेडिट करके पैसा ले लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब आप सपोज करो 1 लाख रुपए का छोटा मोटा अमाउंट का अपन इंश्योरेंस कराएंगे नहीं, थोड़ा बड़ा अमाउंट ही कराएंगे, तो डेबिट किया 1 लाख रुपए से, मेरा इतने की आग लग गई या इतने की चोरी हो गई, तो मैंने क्लेम मांगा है, उनको क्लेम ड्यू किया कि अब क्लेम ड्यू हो गया, प्लीज पैसा दे दो, हमारे यहाँ ऐसा नुकसान हो चुका, ठीक है। और अपन ने क्रेडिट क्या किया था इस केस में, लॉस बाय थेफ्ट, इसके अगेंस्ट में क्लेम मांग रहे हैं, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी तो मैं क्या करूंगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगी, बड़ा अमाउंट है मेरे को मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट, और पैसा मिल रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, बैंक क्या होता है, असेट ही होती है, और असेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगी, डेबिट ऑल असेट्स, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगी, और इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम जो भी मैंने अकाउंट ओपन किया है उसका अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे इनसे भी कोई लेना देना नहीं, इनसे मुझे पैसा मिल जा रहा है, फाइनली मुझे पैसे से मतलब था। मुझे अल्टीमेटली पहले भी क्या होता, वो अगर जो मैं गुड्स खरीद के लाई थी, जो आग लग गई या चोरी हो गई, उनको भी बेचती और पैसा मिलता, तो वहीं तक बात खत्म हो जाती। अब क्या हो रहा है, मैं बेच तो पाई नहीं, आग लग गई है, चोरी हो गई, तो उसका मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, अब फाइनली मुझे वापस से पैसा मिल गया। अब मुझे ना कंपनी से मतलब है, ना चोरी से मतलब है, ना और कोई चीज से मतलब है, मेरा तो सबका अकाउंट नलीफाई हो गया और मेरे पास सिर्फ बैंक में बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया। एक और बात, कंपनियां बहुत होशियार होती हैं, ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना बहुत होशियार होती हैं। वो लोग कैसे कमाएंगी फिर, अगर ऐसी आग लगने लग गई और सबका सारा का सारा पैसा चुकाने लग गई तो चलेगा नहीं ना। जैसे ही आग लगती है ना, हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो लोग वहां से ना एक्सपर्ट्स को भेजते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि हम लोग अगर 1 लाख का क्लेम मांग रहे हैं तो एक्चुअल में हमारा नुकसान कितना हुआ है। वो वहां के आके इवेल्युएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि एक्चुअली में उनके हिसाब से हमारा 1 लाख का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने बोला नहीं भाई, आपका 80,000 का ही नुकसान हुआ है, आप जबरदस्ती 1 लाख का क्लेम मांग रहे हो, आपका तो 80,000 का ही नुकसान हुआ है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1 लाख की जगह वो लोग 80,000 देंगे, बाकी हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चल जाएगा एज अ लॉस 20,000। क्या करें, अब हमें भुगतना तो पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, कंपनी भी नहीं मान रही है, उनके हिसाब से तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो 80,000 का ही हुआ है और आप जबरदस्ती हमसे ज्यादा मांग रहे हैं। अब ना वो देंगे और कहीं से हम लोग उठा नहीं सकते, इसका मैनेज कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम अपना नुकसान मानेंगे, उसको लॉस मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। फिलहाल के लिए तुम ये खाली ये समझ लो कि अगर लॉस हो जाएगा तो हम इसको P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई सब?